अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम यूफोर्बिया मिली प्लांट की प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे कि इस प्लांट को हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इसके बारे में तब जानते होंगे कि काफ़ी खूबसूरत प्लांट है यूफोर्बिया मिली, और इसमें कई कलर्स आते हैं। मेरे पास ये हाइब्रिड क्वालिटी वाला भी है, वैरायटी वाला भी है, जिसमें बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। येलो वाला देखिए, ये भी ऐसे बड़े बड़े इसमें फ्लावर्स आते हैं। और इसी के साथ आप ये देखिए, ये दूसरा वाला है, इसमें भी काफ़ी बड़े आते हैं। और एक जो है आप देखिए छोटी छोटी फ्लावर्स निकलते हैं। इसमें येलो वाला भी मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज उसकी प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसको हम कटिंग से इसकी ब्रांचेस को काट के लगा लेते हैं। इसकी मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, कोई भी एक ब्रांच आप ले लीजिए और उसको आप अच्छी सॉइल में, यानी ये कि सैंडी सॉइल, जिसमें आप बालू मिट्टी ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं। सैंड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो उसमें, या ओनली बालू मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए फिर लगाने के बाद आप इसको पानी बहुत ही कम देंगे। ये तो हम लगाते ही हैं इस तरीके से। लेकिन जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसके बेबीज़ भी इसी के ऊपर होते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये फ्लावर भी खिल रहा है, और साथ ही ये जो पूरा ये निकला हुआ है, ये इसका एक समझिए रनर सा निकला हुआ है। इसके अंदर ये इसके बेबीज़ हैं। अगर आप इसको कट करके लगाएंगे तो भी आपका प्लांट यानी कटिंग से लग जाएगा। आप ये देखिए कि ये मैंने आज से तकरीबन मेरे ख्याल 2.5 महीने तो हो ही गए हैं इसको मैंने लगाया था। ये देखिए, ये वाला तो मैंने, इसकी ब्रांच टूट गई थी रेड वाले की, तो मैंने इसको लगा दिया था। तो देखिए, ये तो ये मोटा वाला है, देखिए नीचे से, ये वो वाला है। एक और इसकी लगाई थी, ये नहीं लगी, और या फिर लग गई, ये पता नहीं चल रहा है, अभी तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो मैंने लगाए थे 3-4 लगाए थे, 4 यहाँ से एक और भी सूख चुका है, और एक ये 2 लग चुके हैं। ये मैंने इसी तरह इसके बेबीज़ निकले हुए थे, मैंने इसको कट किया यहाँ से। जैसे ये है ना बेबी निकला हुआ है, आपको देखिए, तो मैंने इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से मैंने कट किया, और ये मैंने इतना पोर्शन अंदर दबा दिया। तो फिर यहाँ से ये आगे बढ़ना शुरू हुआ, और अब देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसके इस तरह के ब्रांचेस लें, और जो बेबीज़ निकले हुए होते हैं इनको लें और इनको लगा दें। और ये तो काफ़ी ज़्यादा निकले होते हैं, देखिए यहाँ पर निकले हुए, यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप छोटा है, आप नहीं लगा सकते, तो थोड़ा बड़ा होने दें। ये काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा सा हो जाए तो आप लगा लीजिए। इस तरह आपके कितने सारे, आप देखिए कितने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसमें कितने मुसलसल निकले आ रहे हैं, फ्लावर निकल रहा है, साथ ही ये निकल रहा है। यहाँ देखिए, इससे फ्लावर सूख गए लेकिन साथ में लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इसको, बस आप जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अभी तो बहुत छोटा है, इस तरह से ज़रा सा जैसे और थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, बड़ा हो जाए, फिर आप इसको कहाँ से थोड़ा सा यहाँ से कट कीजिए, थोड़ा नीचे से, यहाँ से आप कट कीजिए ये पोर्शन, और बस फिर आप उसको लेके जो तो ओनली आपने अगर बनाई हुई है बहुत अच्छी सॉइल, जिसके अंदर आपने कोकोपीट डाला हुआ है और बालू मिट्टी डाली हुई है, उसमें आप लगा दीजिए। कि पानी जो कोकोपीट डाल दिया आपने, पानी आपने फिर बहुत ही कम डालना है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बालू मिट्टी है तो आप खाली बालू मिट्टी में लगा लीजिए। लेकिन आपने फिर इस लगाने के बाद इसको शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर यानी धूप डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट ब्राइट आ जाए, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए। और पानी बस आपने बहुत उस वक्त डालना है जब देखें काफ़ी ड्राई हो गया है। इससे कि इस प्लांट को, चूँकि ये सहरा का प्लांट है और इसको ज़रूरत नहीं होती है पानी की ज़्यादा। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा फ्लावर है, देख रहे हैं आप कितना बड़ा फ्लावर है। तो इसको आप फिर पानी नहीं डालेंगे, कम कम डालेंगे, और फिर एक वक्त यह आएगा कि आपका प्लांट के अंदर इस तरह से लग जाएगा। और देखिए अब मेरे इसके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, और फर्टिलाइज़र कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, चूँकि मैंने उसको लगाया था जब बहुत सर्दियाँ नहीं थी, अब तो काफ़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप इसको फरवरी में लगा लीजिएगा। सारे नर जब तक आपके ऐसे होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, फरवरी में लगाएंगे ना आप, तो फिर थोड़ा सा मौसम आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मी की तरफ जाएगा, तो फिर आपको जल्दी लग जाएगा। क्योंकि गर्मी में ये प्लांट जो हैं, कटिंग्स जो हैं, थोड़ी गर्मी ऐसा, और जानते हैं आपके स्प्रिंग का सीज़न तो होता ही कटिंग्स लगाने के लिए है, तो आप तब लगा लीजिएगा। और तो बहुत अच्छे आपके इसके अंदर जो है फिर वो प्लांट्स लग जाएंगे, सारी कटिंग्स आपकी ये लग जाएंगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।